कि जनाब मुस्तफिजुर रहमान पे बैन लगा दिया गया और उनको रिलीज कर दिया गया फ्रॉम केकेआर। बीसीसीआई ने केकेआर को साफ तौर पर कह दिया है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आपको टीम से बाहर करना पड़ेगा। जूते पड़े और जो है भीड़ बेलगाम हो जाए, इससे बेहतर है कि बांग्लादेशी प्लेयर्स का बायकॉट किया जाए और जो सोल्ड हुए हैं उन्हें दोबारा जो है आईपीएल से निकालकर बाहर फेंका जाए। फिर तो बीसीसीआई ने केकेआर को कहा है कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से रिलीज कर दिया जाए। तो आईपीएल में अब नहीं खेलेंगे बांग्लादेश के क्रिकेटर्स, क्योंकि बीसीसीआई ने कर दिया है बहुत बड़ा ऐलान। मैदान में देखा जाएगा जब बांग्लादेशी प्लेयर उतरेंगे मैदान में खेलने के लिए या आएंगे मैदान में, तो फिर जो रिएक्शन वहां की जनता का होगा, वहां पर उन हिंदू भाइयों का होगा जिसने अपने भाई को जलता हुआ देखा, वो तो तब पता चलेगा कि आपके आईपीएल में कैसे दो चार चांद लगा दिए जाते हैं। बांग्लादेश में एक हिंदू को जलाने के बाद क्या लोग फिर से पहलगाम की तरह इस मसले को भूल जाएंगे? क्योंकि आईपीएल में बांग्लादेशी प्लेयर का सोल्ड होना या बांग्लादेशी प्लेयर्स का आईपीएल में खेलना, क्या ये क्रिकेट फैंस दोबारा ये सारी चीजें भूल जाएंगे? मुझे लगता है कि नहीं भूलेंगे, क्योंकि आज वो सारे क्रिकेट फैंस और वो आईपीएल के चाहने वालों का एक ही सवाल है आईपीएल से कि बांग्लादेश के प्लेयर्स आखिर आईपीएल में क्यों खेलेंगे। बांग्लादेश में एक हिंदू को जलाने के बाद देखिए, ये एक हिंदू की बात नहीं है। लेफ्ट हैंड जो बॉलर है बांग्लादेश की तरफ से, रीजंस क्या बनी है और बीसीसीआई समझ नहीं आ रही। सना भाई मेरे साथ मौजूद है, क्वेश्चन ले ले फिर मैं आपसे पूछता हूं कि बीसीसीआई की समझ नहीं आ रही यार, प्रेशर में कर रहे हैं या उनको ये लग रहा है कि भाईजान आईपीएल लोग नहीं देखेंगे, या उनको ये लग रहा है कि यार विदाउट बांग्लादेशी, आल्दो के भी एक ही प्लेयर था कि उससे भी जो है ना वो मामला चल सकते हैं, या लोगों ने मैसिव लेवल पे जो है वो बाइकआउट किया। क्योंकि कल हम देख रहे थे, मैंने कुछ वीडियोस भी आपको शेयर की थी, तो बांग्लादेश में भी काफी वैसे हेट्रेड अब शुरू हो चुका था इस मामले में। रिजीम चेंज हुई है ना जब से, सना भाई वो कहते हैं ना पंजाबी जो जज्बात बदल गया, हालात बदल गए, वो वाला सिस्टम हुआ है। अब आपको क्या लगता है कि जो बीसीसीआई को इतना इंटरवीन करना पड़ा और फिर केकेआर की प्रेस रिलीज भी आ गई उसके ऊपर? वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई। इसके ऊपर ना मैं मुख्तलिफ क्रिकेटर्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा हूँ। असल में पता क्या है, एक आम बंदे में, एक जर्नलिस्ट में, एक बॉडी जो क्रिकेट की बॉडी होती है, इन सब की फीलिंग्स में, इमोशंस में फर्क होता है। ठीक है ना। मैं एज ए जर्नलिस्ट भी, मैं 2 बार इंडिया गया हूँ, 4 बार मैं बांग्लादेश गया हूँ। वुड यू इमेजिन, बांग्लादेश में मेरे कुछ बहुत अच्छे बांग्लादेशी जर्नलिस्ट, आज भी मेरे अच्छे बांग्लादेशी जर्नलिस्ट, वो मीडिया बॉक्स में हम बैठे होते थे ना, उनको उर्दू आती है, उर्दू या हिंदी कह लें, जो भी कह लें, उनको आती थी, लेकिन वो बोलते नहीं थे। हाँ, वो बंगला ही बोलते हैं। वो इंग्लिश बोलते थे। किस अच्छा। वजह से? किस वजह से? उस वक्त हम्म मोहतरमा की हुकूमत थी जो एंटी पाकिस्तान थी वो। ठीक है। हालांकि एक जर्नलिस्ट है, वो क्यों भी बोले, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो वेव, हम माजरत के साथ ना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम बहुत छोटे लोग हैं। किसी को बहुत बात कड़वी लगेगी, हमारी अपनी कोई विल है ही नहीं है, अपनी तो कोई मर्जी नहीं है। बेवकूफ ऐसे डुगडुगी बचाने पे। केकेआर को भी अब बीसीसीआई ने साफ साफ कह दिया है कि आपको अपनी टीम से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को हटाना होगा। दरअसल बांग्लादेश में जो इस वक्त हालात हैं और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसके बाद भारत में भी मामला काफ़ी बिगड़ गया था। ऐसे में केकेआर के खिलाड़ी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को लेकर विवाद हुआ और अब साफ साफ कह दिया गया है बीसीसीआई द्वारा कि केकेआर को अब मुस्तफिजुर रहमान को हटाना पड़ेगा और वो 2026 आईपीएल का हिस्सा नहीं होने वाले। आपको बता दें कि ऑक्शन में जब केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था तब भी काफ़ी आलोचना हुई थी, लेकिन अब कई राजनेता और धर्मगुरुओं ने केकेआर के सहमालिक शाहरुख खान को काफ़ी कुछ कहा, विवाद बढ़ा और अब बीसीसीआई और उनको आईपीएल खेलने से रोका जाए। और अगर केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो हम उसको इजाज़त देते हैं। अब से थोड़ी देर पहले इंडियन न्यूज़ एजेंसी ANI को बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी सैकिया साहब ने इंटरव्यू दिया है और क्या
क्या मुल्क है ये, कौन लोग हैं ये दावा करते हैं कि ये क्रिकेट का सबसे बड़ा जो है वो दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंट्री है और ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक जमहूरियत है और ये खेल से प्यार करने वाले लोग हैं। आपका मसला बांग्लादेश की सरकार से हो सकता है, आपका मसला बांग्लादेश की गवर्नमेंट से हो सकता है, मुस्तफिजुर रहमान के साथ आपका क्या मसला हो सकता है? वो इस बुनियाद के ऊपर मुस्तफिजुर रहमान को आज आईपीएल से निकाल दिया गया है। पहले तो इन्होंने सिर्फ एक बांग्लादेशी, वो भी शाहरुख खान की केकेआर ने पिक किया 9.25 करोड़ में। बांग्लादेश के किसी प्लेयर्स को पहले इन्होंने पिक ही नहीं किया। चलो हम तो आपके दुश्मन सही, 1971 में तो बांग्लादेश को बनाने में आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ जंग की थी। अब वो बस वो मतलब पाकिस्तान दुश्मनी तो आपकी है ही है, बांग्लादेशियों के साथ भी इस हद तक चले गए हो आप लोग कि सिलेक्ट हुआ प्लेयर। आप इतना 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 मतलब दुनिया के अंदर कोई मुझे कोई एक ऐसी कौम बता दें पूरी दुनिया के अंदर जो इस तरह की हो। उसको अगर आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को, मैं वजह बताता हूं क्यों निकाला है, नहीं खिलाना था मुस्तफिजुर रहमान को, अगर आपने निकालना था तो आप जब प्लेयर्स ऑक्शन हो रही थी, अगर आपने सूर्य कुमार यादव को मना किया है कि सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाना, तो आपने जयशंकर ने मना किया ना, उनकी हुकूमत ने मना किया, तो जयशंकर जाके याद सादिक के साथ हाथ क्यों मिला रहा है? आपका जब दिल करेगा आप अफगानिस्तान से उठते हुए कहेंगे, फोन करेंगे, यार मैंने लाहौर आना है, आपके साथ टाइम गुजारना है, पर आप उतर आएंगे लाहौर में। आपका जब दिल करेगा आप सरहदें बंद कर देंगे। क्यों? आपके इशारों पे मैं मास्टर्स किया हुआ है, मैंने मास्टर्स किया हुआ है। मुझे कोई एक जाहिल सियासतदान कहेगा कि ये ठीक है और ये गलत है? बताइए ना मुझे। वो देशभक्ति फिर बहुत आ जाती ना सना भाई, मैं वहां बात पे बताऊं, वो देखे, मेरा क्रिकेटर नहीं है, बांग्लादेश का क्रिकेटर है, ठीक है ना, मेरा क्रिकेटर नहीं है वो फैजी। पॉइंट ये है, ये भी मैं चलो बाई नहीं करता लॉजिक को कि यार उसका क्या कसूर है, मैं नहीं करता, वो एक देश से है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बात तो ये है ना कि एक असल मसला वो हुआ कि एक हिंदू के खिलाफ अब उन्होंने एक तशद्दुद किया हिंदू के ऊपर, बांग्लादेशी कुछ कम्युनिटी लोगों ने, ठीक है, क्या उसको बांग्लादेश ने इंडोर्स किया उस बात को? क्या बांग्लादेश ने सरकारी सतह पर उसका कुछ मनाया? क्या हम, हालांकि वो इंडिया बांग्लादेश का नहीं, इंसानों का मैं इसको कहूंगा मामला ये जो हुआ, क्योंकि उनका पॉलिटिकल डिफरेंस नहीं था, वो एक मजहब के आड़ में आकर उसके साथ बहुत जुल्म किया गया। मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम कह रहा हूं कि गलत हुआ। आप किसी अमेरिका में बैठे बंदे से कहेंगे, वो कहेगा गलत हुआ, ज्यादती हुई है। बट मेरा सवाल ये है, क्या ऐसा इंडिया में नहीं होता? और मेरा सवाल ये भी है कि क्या ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता? मैं पहले ही कह चुका हूं, हम लोग ही इतने गंदे हैं माजरत के साथ, यहां पे जो मर्जी हवा चलाते हैं आप। बीसीसीआई ने एक बयान जारी करते हुए ये कह दिया है कि अब केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करना होगा। हाल ही में बीसीसीआई के सचिव देवजीत सेकैया ने शनिवार को बताया कि हाल ही में चल रहे घटनाक्रम को देखते हुए बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी केकेआर को बांग्लादेश के उनके एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने के आदेश दिए हैं और बोर्ड ने यह भी कहा है कि अगर वो किसी रिप्लेसमेंट की मांग करते हैं तो बीसीसीआई उस रिप्लेसमेंट की परमिशन देगा। आपको बता दें कि मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने पहली बार खरीदा था। हालांकि वो इंडियन प्रीमियर लीग में कुल 65 मुकाबले खेल चुके हैं और 65 विकेट भी उनके नाम थे। साल 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से उन्होंने डेब्यू किया था आईपीएल में। 2018 में मुंबई इंडियंस का हिस्सा बने तो 2021 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेले। मुस्तफिजुर रहमान 2022 और 23 में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे। उन्होंने आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेला और फिर 2025 में डीसी यानी कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे थे। आपको बता दें कि 2025 के सीजन में भी अकेले ये बांग्लादेशी खिलाड़ी थे मुस्तफिजुर रहमान जो आईपीएल खेलते हुए, क्योंकि सरकार चेंज होने के बाद बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे हिंदुओं के घर जलाए गए, जुल्म हुआ उनके ऊपर, लेकिन अब तो हद हो गई है। बांग्लादेश के अंदर दीपू चंद्रा दास के जलाने के बाद क्या बांग्लादेशी प्लेयर डिजर्व करते हैं आईपीएल में खेलने के लिए? क्या वो लोग बर्दाश्त कर पाएंगे, वो आईपीएल के फैंस जो वहां पर मैच देखने आएंगे, जिन्होंने उन अपने भाई को वहां पर जलते हुए देखा? ये सवाल मैं नहीं बल्कि ये सवाल आज वो पूरी दुनिया के अंदर वो क्रिकेट फैंस और आईपीएल के फैंस उठा रहे हैं। जो कारनामा बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेशियों ने एक हिंदू के साथ किया है,
क्या उसके बाद बांग्लादेशी प्लेयर बड़े आराम से आईपीएल में खेल पाएगा? आखिर ऐसा क्यों होता है कि लोग ये सारी चीजें बड़ी आसानी से इग्नोर कर देते हैं और बड़ी आसानी से भूल जाते हैं? आज हम ये खुलेआम बोलते हैं, सबके सामने बोलते हैं कि एक इंसान को जलाना बिल्कुल हैवानियत है, बल्कि इंसानियत नहीं है। बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू को जलाकर बांग्लादेश ने न सिर्फ अपने देश का नाम बल्कि दुनिया के सामने अपना इमेज एक हैवानियत की तरह डिस्प्ले कर दिया है कि भाई बांग्लादेश के अंदर कैसे कैसे हैवान रहते हैं। आज पूरी दुनिया की मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक ही न्यूज मिलेगी कि बांग्लादेश के अंदर दीपू चंद्रा दास को जो है वो बेगुनाह जला दिया गया है, जिसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिलता। मानिए अगर वो मुजरिम भी था, मानिए अगर वो कसूरवार भी होता, मानिए उसने तो कुछ नहीं किया, कोई सबूत पुलिस के हाथों नहीं लगा, ये खुद बांग्लादेश की वो गिरी हुई सरकार की पुलिस बता रही है। अगर कोई सबूत मिल भी जाता या उसने कुछ किया भी होता तो क्या एक इंसान का जलाना या एक मुजरिम का रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर हजारों लोगों का उसके ऊपर जुल्म करना और फिर जलाना, क्या ये जायज है? ये किसी भी एंगल से ये जायज नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर सरकार पूरी पाकिस्तान की आ गई है। बांग्लादेश और पाकिस्तान अब तब ये हिदायत जारी करते तमाम फ्रेंचाइजेस को कि आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को नहीं लेना, जैसे आपने पाकिस्तानियों को पिछले 15 साल से रोका हुआ है। हमारी क्रिकेट फिर भी चल रही है ना, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा। तो आप पहले बोल देते, जब उन्होंने ले लिया और जब अनाउंस हो गया, अब उसको निकाला क्यों है? सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि ट्वीट्स हुए। और ट्वीट्स कौन कर रहे? चंद हजार इंडियंस जो हैं, जहनी मरीज और एक्सट्रीम मैं यही बोलूंगा, एक्सट्रीमिस्ट टाइप ही बोलूंगा। एक्सट्रीमिज्म उनके अंदर चला गया है। चंद हजार हैं या चंद लाख हैं इंडियंस, चंद हजार एक्सट्रीमिस्ट लोगों की वजह से और चंद सौ टीवी के ऊपर कोई प्रोग्राम हुए होंगे और या कोई 2-4 कोई पॉलिटिशियंस ने बात की होगी, का खून मिलता जुलता है, उन्हीं की ही औलादे हैं, तो जो बाप करेगा वही बेटा करेगा। आज जो बांग्लादेश के अंदर हुआ है, बांग्लादेश से किसी सिंगल बंदे की ऐसी वीडियो नहीं आ रही कि हाँ यार ये बड़ा जुल्म हुआ है, ये गलत हुआ है। सारे के सारे चुप हैं और जहां पर आप मीडिया पर कमेंट्स बांग्लादेशियों के पढ़ेंगे तो वो सब यही लिख रहे हैं कि भैया बहुत अच्छा हुआ। इसके बाद भी क्या डिजर्व करते हैं बांग्लादेश के प्लेयर्स जो आईपीएल में खेल रहे हैं? बहुत सारे लोग ये सवाल उठाएंगे कि भाई आपको क्या तकलीफ है, आप क्यों इस चीज पर बात कर रहे हो? बांग्लादेशी प्लेयर जाने, भारत जाने, भाई हम क्रिकेट से रिलेटेड हर एक चीज पर बात करते हैं। तो आज बहुत सारे क्रिकेट फैंस यानी कि आईपीएल देखने वाले हमसे ये सवाल पूछते हैं कि आपको इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए कि बांग्लादेश में इतना जुल्म हुआ, एक हिंदू के साथ उसे जलाया गया पहलगाम की तरह, क्या लोग उसे भी भूल जाएंगे? क्या आईपीएल जो है वो इन चीजों को नहीं देख रहा? क्या उनके जो है बॉडी में क्या दिल नहीं है? वो नहीं धड़कता कि एक हिंदू को बेगुनाह निहत्ते इंसान को जलाया गया, उसके बाद भी बांग्लादेशी प्लेयर देखे ज्यादातर तो अनसोल्ड ही गए हैं। लेकिन जो एक हाथ जो बिके हैं, मेरे ख्याल से मुस्तफिजुर रहमान है, कौन है ऐसे एक हाथ जो बिके हैं, क्या वो डिजर्व करेंगे आईपीएल में खेलने के लिए? तो आईपीएल जो फैंस है वो आज ये सवाल पूछते हैं कि उनका जो है बायकॉट किया जाए और बांग्लादेशी प्लेयर्स को कभी भी भारत के किसी लीग में नहीं खिलाया जाए, क्योंकि भाई ये सिर्फ एक हिंदू की बात नहीं है। अगर आप देखेंगे भारत के बहुत एहसान है बांग्लादेश के ऊपर, जितने एहसान भारत ने बांग्लादेश के ऊपर किए हैं, जितने कर्जे दिए हैं, जितने इनकी हेल्प की है, जितना एड दिया है, जितना बजट में से इनको पैसे हर साल दिया जाता है, जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है इनको जो है फ्री छूट दी गई है, क्या देखिए कहने को कहें तो डिसीजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डिसीजन सही भी है जिस तरह का सेंटिमेंट अभी इंडिया में चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये फैसला अब क्यों? भाई अगर ये डिसीजन इतना ही ऑब्वियस था तो मिनी ऑक्शन के वक्त आखिर क्यों इस चीज को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया? एंड मैं आपको बता दूं, मुस्तफिजुर को लेकर लास्ट ईयर भी ऐसी बात चली थी जब बंदे को एंड मोमेंट पर दिल्ली कैपिटल्स में इंक्लूड किया गया था।
तो ऐसे में क्या बीसीसीआई को ऑक्शन के दिन पता नहीं था कि मुस्तफिजुर रहमान जो है वो बांग्लादेशी है? क्या केकेआर को ब्लाइंड फोल्ड पहनाया गया था जब उन्होंने 9.2 सीआर की बोली लगाई थी? सच सिंपल है, सिस्टम तब तक नहीं हिलता है